आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि किसी किताब को पढ़ना अपने दिमाग से सोचने की बजाय किसी अन्य के दिमाग से सोचने के बराबर है। और कहते हैं, बिना कांटों का कोई गुलाब नहीं खिलता, परंतु बिना गुलाब के हजारों कांटे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल तब तक ही अपने लिए सोच सकता है जब तक कि वो अकेला है, और अगर उसे एकांत में रहना पसंद नहीं है तो उसे आज़ाद रहना अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि केवल कोई भी इंसान तभी आज़ाद जिंदगी को जिएगा जब वह अकेला होगा। कोई भी बहुत कम बुरी या बहुत अधिक अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकता। बुरी किताबें बौद्धिक जहर हैं, वे मन को नष्ट कर देते हैं। धन समुद्र के जल के समान है, जितना अधिक हम पीते हैं हम उतने ही प्यासे होते जाते हैं, और प्रसिद्धि के बारे में भी यही सच है। यदि हम सभी को अपने आप में इतनी दिलचस्पी नहीं होती तो जीवन इतना दिलचस्प होता कि हम में से कोई भी इसे सहन नहीं कर पाता। जीनियस लोग चील पक्षी की तरह होते हैं जो अपना घरौंदा बहुत ऊंचाई पर या एकांत स्थान पर बनाते हैं। पत्रकार कुत्तों की तरह होते हैं, जब भी कहीं कुछ हलचल होती है तुरंत वो भौंकना शुरू कर देते हैं। प्रसन्नता निरंतर छोटी छोटी खुशियों के पल में निहित होती है। जिंदगी पेंडुलम की तरह दुख और उदासी के आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि बहुत दुखी न होने का सबसे सुरक्षित तरीका बहुत खुश होने की उम्मीद नहीं करना है। जब आप किताबों को खरीद रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात चल रही होती है कि मैं इन किताबों के साथ साथ उनके पढ़ने के लिए समय भी खरीद रहा हूँ। खुद के अंदर प्रसन्नता को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा कहीं दूसरी जगह प्रसन्नता को पाना नामुमकिन है। उम्मीद किसी भी चीज या काम के होने की संभावना की चाह का भ्रम है। वह इंसान जो हमेशा बेवकूफ़ों के लिए लिखता है उसके सदैव ज्यादा चाहने वाले होते हैं। विश्वास प्यार की तरह है, यह खुद को जबरदस्ती नहीं होने देता। लोगों को हंसाना मात्र एक स्वर्ग की दैवीय शक्ति है। बस याद रखें, एक बार जब आप पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो आप गति पकड़ना शुरू कर देते हैं। जीवन एक निरंतर मरने की प्रक्रिया है। टैलेंट उस लक्ष्य को भेज सकता है जिसे अन्य कोई नहीं भेज सकता, लेकिन जीनियस उस लक्ष्य को भेज सकता है जिसकी अन्य कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि किसी भी अन्य प्रकार के सुख के लिए स्वास्थ्य का त्याग करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अकेले रहना सभी महान आत्माओं का भाग्य है। एक आदमी जो चाहता है वह कर सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता जो वह चाहता है। खुशी में आनंद की बार बार पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक दिन एक छोटा सा जीवन है। हर सुबह जागना और उठना एक छोटा सा जन्म, हर नई सुबह एक छोटा सा यौवन, हर एक आराम करने वाला और एक छोटी सी मौत सोने वाला। दुख से बचने के लिए सुख का त्याग करना स्पष्ट लाभ है। इंसान की खुशी के दो दुश्मन हैं, दर्द और ऊब। आदमी को कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं होती है, जो उसके मन में कभी नहीं आता कि वह मांगे। हमारे लगभग सभी दुख दूसरों के साथ हमारे संबंधों से उत्पन्न होते हैं। आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि हम दूसरे लोगों की तरह बनने के लिए खुद को 3/4 खो देते हैं। ज्यादातर यह नुकसान ही है जो हमें चीजों के मूल्य के बारे में सिखाता है। कला के एक काम को एक राजकुमार की तरह समझो, इसे पहले आपसे बात करने दें। सम्मान का मतलब है कि आदमी असाधारण नहीं है। प्रसिद्धि एक ऐसी चीज है जिसे जीतना है। सम्मान केवल कुछ ऐसा जो खोना नहीं चाहिए। नफरत दिल का मामला है, सिर की अवमानना है। असामान्य बातों को कहने के लिए सामान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
बुद्धि का उच्च स्तर मनुष्य को असामाजिक बना देता है। मनुष्य जितना ही नासमझ होता है, उसे अस्तित्व उतना ही कम रहस्य में लगता है। नींद वह ब्याज है जो हमें उस पूंजी पर चुकाना पड़ता है जिसे मृत्यु पर बुलाया जाता है, और ब्याज की दर जितनी अधिक होती है और जितना अधिक नियमित रूप से भुगतान किया जाता है, मोचन की तारीख उतनी ही आगे बढ़ जाती है। मानव मन की सबसे बड़ी उपलब्धियां आमतौर पर अविश्वास के साथ प्राप्त होती हैं। बुद्धिमानों ने हमेशा एक ही बात कही है और मूर्खों ने, जो बहुसंख्यक है, हमेशा ठीक इसके विपरीत किया है। किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि जितनी अधिक समय तक रहने की संभावना है, उतना ही अधिक समय लगेगा। पढ़ना अपने दिमाग के बजाय किसी और के सिर के साथ सोचने के बराबर है। शहादत ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई व्यक्ति बिना योग्यता के प्रसिद्ध हो सकता है। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जो जानवरों के प्रति क्रूर है, वह एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जीवन के पहले 40 वर्ष हमें पाठ देते हैं, अगले 30 उस पर टिप्पणी प्रदान करते हैं। आपकी मृत्यु के बाद आप वही होंगे जो आप अपने जन्म से पहले थे। संगीत वह माधुर्य है जिसका पाठ संसार है। मनुष्य स्वभाव से ही एक दूसरे के प्रति उदासीन होते हैं, लेकिन महिलाएं स्वभाव से दुश्मन होती हैं। दुष्ट विचार और व्यर्थ प्रयास धीरे धीरे चेहरे पर, विशेषकर आंखों पर, अपनी छाप छोड़ देते हैं। शिष्टता मानव स्वभाव के लिए वही है जो मोम के लिए गर्मजोशी है। वह बुनियाद जिस पर हमारा सारा ज्ञान और सीख टिकी हुई है, अकथनीय है। प्रत्येक विदाई मृत्यु का पूर्वाभास देती है। प्रत्येक पुनर्मिलन पुनरुत्थान का संकेत देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन हमें आनंदित होने के लिए नहीं, बल्कि पराजित होने के लिए दिया गया है, समाप्त होना। संगीत वह माधुर्य है जिसका पाठ संसार है। वह बुनियाद जिस पर हमारा सारा ज्ञान और सीख टिकी हुई है, अकथनीय है। मस्तिष्क को जीव के एक प्रकार के परजीवी के रूप में माना जा सकता है, एक पेंशन भोगी जो शरीर के साथ रहता है। मनुष्य जितना ही नासमझ होता है, उसे अस्तित्व उतना ही कम रहस्य में लगता है। विनम्र होना बुद्धिमानी है, फलस्वरूप असभ्य होना एक मूर्खता है। दुनिया के हमारे एकांगी हिस्से में शादी करने का मतलब अपने अधिकारों को आधा करना और अपने कर्तव्यों को दुगना करना है।